ये काले काले धुआं, आग के लपटे, ये राजस्थान का पचपदरा में स्थित एचपीसीएल का ग्रीनफील्ड रिफाइनरीज की है। उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले ये धू धू करके जल उठती है और प्रधानमंत्री मोदी खुद इसके उद्घाटन के लिए आने वाले थे। ये 20 अप्रैल की घटना है। लेकिन आग कैसे लगी इस आठ एक रिफाइनरीज के ऊपर जो 1,80,000 क्रूड ऑयल बैरल रिफाइन करने वाले थे, और 80,000 करोड़ के लागत से बना हुआ ये स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनरीज। क्या ये महज एक षड्यंत्र है या कोई दुर्घटना? जांच चल रही है, हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एकलौता घटना नहीं है, दुनिया भर में रिफाइनरीज जल रही है। चलिए पड़ताल करते हैं। नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप लोग सब सकुशल होंगे और आपके घर में सिलेंडर तो अवश्य ही पहुंच रही होगी। मेरा तजुर्बा यह है कि मैंने बुकिंग की और 3 दिन में घर पे आ गई। बहरहाल मैं इसके बारे में आज बात नहीं करूंगा। ये गैस जहां से प्रोडक्शन हो रही है, सारे ऑयल रिफाइनरीज, गैस फील्ड्स, आज उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग अगर वर्ल्ड मीडिया पे नज़र रखते होंगे तो खबरें यही चल रही है कि पिछला 2-3 महीना में बहुत सारे दुनिया भर की ऑयल रिफाइनरीज या तो एक्सप्लोजन हो चुकी है, आग लग चुकी है, या तो डैमेज हो चुकी है। और जंग के हालत में गल्फ कंट्रीज में तो यूं ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मेरा नज़रिया कुछ और है इस मामले पे। वर्ल्ड मीडिया तो ये कह रही है कि ये कोई सीक्रेट एजेंसी का काम हो सकते हैं, या कुछ मीडिया ये भी कह रहे हैं ये महज एक इंडस्ट्रियल दुर्घटना है। लेकिन अगर आप जो भी घटना घट रही है उसका पीछे थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ और देखेंगे। मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च की है और आपके सामने में मैं अपना नज़रिया रखना चाहता हूँ। तो इससे पहले आप ये देखिए कि लास्ट कुछ महीनों में ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर क्या क्या बीती है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है रसिया का वापसे ऑयल रिफाइनरी, और एक ऑयल रिफाइनरी यूरोस्लावी। ये दोनों में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किए हैं। 20 अप्रैल की घटना है। इस रिफाइनरी से दुनिया भर में अपना 90% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होती है। आज आग के लपटों में घिरी हुई है। क्या नजारा है, देख लीजिए। ये 23 मार्च की घटना है, टेक्सास का वेलेरो रिफाइनरी, जहां पर एक धमाका होती है और आग फैल जाती है। ये एक महत्वपूर्ण रिफाइनरी जो 4 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल को रिफाइन करती थी। ये इक्वेडोर का मेन ऑयल रिफाइनरी है। देखिए, आग का लपटों में घिर चुकी है। ये फर्स्ट मार्च का घटना है। ये ऑस्ट्रेलिया का जिलोंग रिफाइनरीज है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा 2 रिफाइनरीज में से एक, जो 1,20,000 बैरल क्रूड रिफाइन करती थी। एक गैस लीकेज हुआ और जिसमें ये पूरा आग फैल गया। इससे 40% इसका रिफाइनिंग कैपेसिटी डाउन हो चुकी है। बहुत ही दुखद घटना है ये 20 अप्रैल की घटना है। सीईटी वेस्ट थर्मल पावर प्लांट, रोमानिया का राजधानी बुचारेस्ट में एक धमाका होते हैं और आग फैल जाती है। इससे ये पूरा शहर में पानी का संकट पैदा हो जाता है। रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि एक ट्रांसफार्मर का वजह से हुआ है।
ये यूएसए का कैलिफोर्निया का चेवरॉन रिफाइनरी है, जो 9 फरवरी के दिन में एक धमाका होते हैं और देखिए किस तरह से आग लग जाती है। इसी रिफाइनरी में पिछले साल 3 अक्टूबर के दिन में भी धमाका और आग लग चुकी थी। मैराथन टेक्सास सिटी रिफाइनरी का ये दृश्य है यूएसए का, जो 5 मार्च का दिन में देखिए किस तरह से आग लग जाती है। और इसी रिफाइनरी में सेम टू सेम पिछले साल जून का महीना में आग की घटना देखी गई थी। यह है ओल्मेका दस बकास रिफाइनरी मैक्सिको, जो पेमेक्स द्वारा संचालित होती है। यहाँ पर 17 मार्च में एक आग फैल जाती है और एक महीना का अंदर में दोबारा 9 अप्रैल को एक आग और पकड़ लेती है। देखिए, ये एक कोयले से चलने वाली वेदांता का थर्मल पावर प्लांट है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। 14 अप्रैल के दिन में एक बॉयलर में धमाका होते हैं और आग फैल जाती है। 19 लोगों का जान भी चला जाती है और कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य घटनाएं भी घटित हुई है, जैसे 16 अप्रैल में पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा में एक नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन जहां पर आग पकड़ लेती है। फिर इसी महीना में 18 तारीख BP चेरी पॉइंट रिफाइनरी, जो वाशिंगटन स्टेट में स्थित है यूएसए, जहां पर एक बड़ा धमाका होते हैं। ये रिफाइनरी में आप देख सकते हैं 2,35,000 बैरल प्रतिदिन रिफाइन होती थी। फिर इसी महीना में 21 तारीख म्यांमार में, यहाँ पर रिफाइनरी पे तो नहीं, लेकिन 10 फ्यूल टैंकर में आग पकड़ लेती है। और फिर 21 अप्रैल इटली वेस्ट साइड टेक्सास में भी सेम धमाका होते हैं और आग पकड़ लेती है। ये तो हो गया है जहां पर अभी जंग नहीं चल रही है, वो सब रिफाइनरीज के बारे में। अब आते हैं वो सब ऑयल रिफाइनरीज और गैस फील्ड के बारे में चर्चा करते हैं, जो अभी जंग में घिरी हुई है। ये मौजूदा ईरान, इजराइल और यूएस के बीच जो जंग चल रही है, इससे क्षतिग्रस्त है। ये देखिए रुएस यूएई का एक ऑयल रिफाइनरी, रास तनूरा सऊदी अरब का, SPA रियाद सऊदी अरब का, गल्फ पेट्रोलियम इंडस्ट्री कंपनी बहरीन का, मीना अब्दुल्ला कुवैत, बापको एनर्जी बहरीन, लनाज इराक, और एक महत्वपूर्ण रिफाइनरी लास लफान, ये कतार का। ये तो अगले 5 साल के लिए अपना LNG प्रोडक्शन सस्पेंड कर चुकी है और इसी रास लफान से हमारा इंडिया में LNG आती थी। अभी सारे चीज ठप हो चुकी है। और एक महत्वपूर्ण ईरान का साउथ पास, ये तो ईरान का सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरीज में है। फिर इस्पाहान, इसमें अटैक पे अटैक हुई थी। फिर दास आइलैंड, जो यूएई का LNG प्रोडक्शन करती है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाइपलाइन है सऊदी अरब में। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करना चाहते हैं तो ये भी, इसमें भी अटैक हुई है। लिस्ट बहुत लंबी है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं जंग का हालत में इस रीजन में क्या हालत हो रही है। पूरा दुनिया त्राहिमाम कर रही है। तो मित्रों, आप लोग देखें कि पिछला 2-3 महीना में जो भी घटनाएं घटी है, उसका एक मैंने आपके सामने में प्रस्तुत करने का कोशिश की है।
ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर आप मौजूदा जंग का बारे में एस्टिमेशन लगाएं तो लगभग 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है ये ऑयल रिफाइनरीज और सप्लाईज के ऊपर, गैस फील्ड्स के ऊपर। और ये जब तक ये जंग नहीं रुकेगी तब तक ये बढ़ते ही जाएगी। मेरा सवाल आप लोगों के सामने में सिर्फ इतना है, क्या ये किसी देश का सीक्रेट एजेंसी हो सकता है, मोसाद या CIA या रसिया का कोई सीक्रेट एजेंसी, इवन चाइना का कोई सीक्रेट एजेंसीज, सारे इसका पीछे में है। सब एक दूसरे का ऑयल रिफाइनरीज को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। जैसे मीडिया में चल रही है, मैं इसी के बारे में सोच रहा था। जैसे US रसिया का पीछे पड़ी हुई है, यूक्रेन जंग में रसिया अपना ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ाते ही जा रहा है, जो US का कंट्रोल पे नहीं आ रही है, तो यूक्रेन का मदद से वो रसिया के ऊपर अटैक कराते हैं। सिमिलरली रसिया अपना सीक्रेट एजेंसी की मदद से US का टेक्सास और पोर्ट आर्थर पे अटैक कराते हैं। क्या ये सच्चाई है या महज एक काल्पनिक विषय है? और चाइना का ऑयल डिसरप्शंस करने के लिए ऑयल सप्लाई, और इंडिया का भी ऑयल सप्लाई डिसरप्शंस करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए US इस ईरान और इजराइल के जंग में कूद गया, जिसका कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुकी है। और जहां से भी सप्लाई आती है, चाहे गल्फ कंट्री का किसी भी देश का नाम ले आप, सारे को बर्बाद कर चुके हैं। तो ये क्या सिर्फ एक टग ऑफ वार है बिटवीन 2, 3, 4 कंट्रीज के बीच में? इसके बारे में मीडिया में चर्चा चल रही है। और एक मीडिया एक धड़ा ये भी कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि ऑयल लॉबिस्ट का ये सब करतूत है, जो लोग आर्टिफिशियली तेल का संकट पैदा करना चाहते हैं और क्रूड ऑयल का दाम बढ़ाना चाहते हैं, जिससे इन लोगों का मुनाफा बहुत बढ़ जाए। क्योंकि ट्रम्प का फंडिंग, इलेक्शन का फंडिंग, ये फॉसिल फ्यूल जो पैदा करते हैं, कोल एंड ऑयल, ये सब इंडस्ट्री इस कंपनी का मालिक इनको फंड किए थे। तो पेबैक तो बनता है। बहरहाल मीडिया में इस तरह का चर्चा चलते रहेगी, लेकिन आप अगर ध्यान से बिटवीन द लाइन पढ़ना चाहते हैं, ये मीडिया में जो भी कुछ दिखाया जा रहा है, इसका पीछे, पर्दे के पीछे कुछ अलग सोचना चाहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, तो कुछ आपको कुछ अलग इसका पीछे कहानी नजर आएगा। मुझे कुछ नजर आया है, जिसका रहस्य मैं इसी वीडियो का पार्ट 2 में आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं इसका जांच पड़ताल करूंगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। आप लोग भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ अलग तरह का सोच रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डालिए। और हाँ, अवश्य एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए, और लाइक तो एक बनती है, बहुत मेहनत लगती है ये सब डाटा कलेक्शन करने के लिए और आप लोगों का सामने में बढ़िया से प्रस्तुत करने के लिए। तो आज के लिए मैं विराम लेता हूँ। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 2 के साथ विथ फुल डिटेल्स कि इसका कारण क्या हो सकते हैं एक्चुअली में, जो मीडिया में दिखा रहे हैं वो नहीं,
जो पर्दे के पीछे में हो रहे हैं वो। तो बने रहिए मेरा साथ। धन्यवाद।